बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 5 के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग की जो फार्मूलेशन हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी उसमें मैंने दो प्रैक्टिस एग्जांपल्स आपको दी थी कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो उसका सलूशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। आज तो स्टार्ट करते हैं। हमने बात की थी स्टैंडर्ड मॉडल से कि हमारे पास किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग का जो सलूशन बनेगा उसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, बाकी जितने भी कॉन्स्टेंट्स गिवन होंगे वो सारे कॉन्स्टेंट्स बन जाएंगे इनइक्वालिटी के साथ, और वो इनइक्वालिटी लेस दैन इक्वल हो सकती है या ग्रेटर दैन इक्वल हो सकती है। और उसके बाद हमने फार्मूलेशन के अंदर देखा कि हमें क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, लेवल ऑफ डिमांड ये भी अवेलेबल होनी चाहिए, और जो इक्विपमेंट की कैपेसिटी है, ये तीन चीज़ें अगर हमारे पास मौजूद होंगी तो हम किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो फार्मूलेट कर सकते हैं। फिर हमने एक एग्जांपल देखी थी जिसका मैं शॉर्ट सॉल्यूशन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जी। हमने देखा था कि हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं लेबर और क्ले, प्रॉफिट गिवन है 4 और 5 के साथ। जो प्लेट्स और मग्स ये ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, इसमें 1, 2 और 4, 3 ये इनकी डिमांड हो गई है। ये देखें जी, 1, 4, 2 और 3 ये डिमांड है, और 40, 120 ये हमारे पास कैपेसिटी है, और 4 और 5 जो हैं ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं जिसके ज़रिए हमने बनाना है। हमने इसकी फार्मूलेशन की तो हमारा मकसद, क्योंकि इसमें प्रॉफिट था तो प्रॉफिट हमेशा हम मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन जो बना था, देखें जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन कैसे बनी। हमने प्लेट को हमने x1 रख लिया, मग को हमने x2 रख लिया। अगर आपके पास पेंसिल और नोटबुक है तो ये वाला पेज आप बनाएं और यहाँ लिखें x1 और यहाँ लिखें x2, ठीक है। तो अब ये इक्वेशंस आपकी बन जाएंगी। हमारी प्रॉफिट की प्रॉफिट है तो इसका मतलब है ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी, यानी ये इक्वेशन मैक्सिमाइज की बनेगी। ऑब्जेक्टिव हमारे पास मैक्सिमाइज हुआ। z इज इक्वल टू क्या बनेगा 4, और प्लेट x1 प्लस 5, और मग को हमने x2 रखा है प्लस x2। उसके बाद आ जाए जी सब्जेक्ट टू में, यानी जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स बने हैं। कॉन्स्टेंट में आपके पास ये लेबर 1 है और ये क्ले जो है, और इसी तरह 4 है। तो इसकी एक इक्वेशन बनेगी 1x1 प्लस 2, और यहाँ पर हमने जैसे मैंने बताया कि x2 लिखेंगे, 2x2 यहाँ पे होगा, और ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा, हम देखें जाके कि हमारे पास टोटल कैपेसिटी कितनी है 40 है, तो ये 1x1 प्लस 2x2 लेस देन 40 हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 4 प्लेट x1 है तो x1 प्लस 3x2, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 120 है, तो ये बनेगी लेस देन इक्वल टू 120। और डेफिनेटली हमारे पास जो x1 और x2 हैं प्लेट और मग्स की जो मिनिमम तादाद होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो ये सूरत हो कि हम कोई प्लेट नहीं बनाएंगे, और या फिर ये है कि हम 0 से ज़्यादा कोई भी एक नंबर लेके इसकी प्लेट्स को हम बनाएंगे जी। प्रैक्टिस ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मैंने जो पहली प्रॉब्लम दी थी वो ये थी कि इसमें मैंने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बताए थे कि हमारे पास थाओ है, पैसिफिक है, सवैने है और एस्पीन है। प्रोडक्ट्स हमारी 4 हैं, ग्लू और इसी तरह प्रेसिंग है, पाइन चिप्स है, ऑक चिप्स है। इनकी ये 50-50 यहाँ तक जो सारा टेबल है बेसिकली ये दो चीज़ों को डिपिक्ट कर रहा है। इसके अंदर हमारे पास मौजूद हैं ये सारी डिमांड्स हैं, और कैपेसिटी और प्रॉफिट जो है वो इसका टेबल के साइड पे गिवन नहीं है। इसका सलूशन बनाने के लिए आप यहाँ पर एक कॉलम और बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे और उस कॉलम के अंदर आप प्रॉफिट लिखेंगे जो यहाँ पे गिवन है। यू हैव 800 क्वार्ट्स ऑफ ग्लू, 730 प्रेसिंग कैपेसिटी है आपकी, 29,200 पाउंड ऑफ पाइन है, 60,500 पाउंड ऑफ ओक है, ठीक है। ये इनकी कैपेसिटी हो गई। अवेलेबल से मुराद इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी। फर्दर अज्यूम दैट ईच पैलेट ऑफ थाओ, पैसिफिक, सवाने एंड एसपी पैनल्स कैन बी सोल्ड फॉर द प्रॉफिट ऑफ 450 और 1150, 800 एंड
100, तो ये हमारे पास जो है ये प्रॉफिट का कॉलम बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो चीज़ें इसमें मिसिंग थी, प्रॉफिट और कैपेसिटी, जो चीज़ कैपेसिटी, चूंकि हमारी पहली एग्जांपल में ये बात याद रखें, जब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जब तक आपको कैपेसिटी नहीं मिलेगी, तो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही पूरी नहीं है। समझ आ रही है? तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक बच्ची ने मुझसे सॉल्यूशन शेयर किया था। तो उस सॉल्यूशन में उसने, चूंकि उसे प्रॉफिट का कॉलम यहाँ पे नहीं मिला था, तो उसने क्या किया था कि x1 x2 और x3 इसी नाम से जो है ना वो उसको बना लिया हुआ था। अब वो चाहते क्या हैं, द फॉलोइंग टेबल समराइज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ग्लोइंग, ठीक है, प्रेसिंग एंड मिक्सचर। 4 टाइप ऑफ पैनल है, ईच टाइप ऑफ पैनल इज मेड बाय ग्लोइंग प्रेसिंग, ठीक है, ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं। ओके जी, इन नेक्स्ट प्रोडक्शन साइकिल यू हैव दिसने क्वार्ट्स हैं, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जी, जो पैसिफिक है, स्वाने है, एस्पिन है और थौ है, जिसको हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं जी, और उसके बाद आप लोग अपने सॉल्यूशन के साथ इसे कंपेयर कर लीजिएगा, और जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो आप प्रॉब्लम इसके साथ या जहां पर जिसके जी इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको फार्मूलाज की सूरत में लिखें, तो चूंकि ये प्रॉफिट की बात हो रही है, देखें हम बात कर रहे हैं फर्दर अज्यूम दैट ये कि ये हमने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा डेफिनेटली वो भी एक मैक्सिमाइज फंक्शन होगा। और उसके बाद आपकी जो भी प्रॉफिट है उसको आप मल्टीप्लाई कर लें जी। हमने x1 प्रोडक्ट का नाम रख दिया है, थाउ का x2 रख दिया इसका, x3 इसका रख दिया, x4 इसका रख दिया, और यहाँ से हमें पता चल रहा है जी कि थाउ जो है ये 450 है। अगर हम इसको रिस्पेक्टिवली पढ़ें, थाउ का 450 बनता है, जो पैसिफिक है इसका 1150 बनता है, और इसी तरह स्वाने और एस्पिन का 800 एंड 400। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 450x1 प्लस 1150x2 प्लस 800x3 प्लस 400x4 है जी। कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास सिंपली हम प्रोडक्ट वाइज याद करें ज़रा हमारे पुराने सॉल्यूशन को, जो जब हम स्लाइड में गए थे, तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज को हमने मल्टीप्लाई किया था, उनकी लिमिट हमें दी हुई थी। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ग्लू है, प्रेसिंग है, पाइन चिप्स हैं एंड ओक है। ये टेबल में से आपने इस बात को ज़रूर पहचानना है कि आपके रिसोर्सेज कौन से हैं और आपकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। तो ये इक्वेशन इस तरफ को बनेंगी 50 50 100 एंड 50। और उसके बाद आप देखें कि आपके पास ग्लू का मैक्सिमम कितना है, 5800 है। तो पहला कांस्टेंट बनना चाहिए 50x1 प्लस 50x2 प्लस 100x3 प्लस 50x4 लेस देन इक्वल 5800 जी। तो अगर हम देखें तो हमारे पास डेफिनेटली पहला सब्जेक्ट जो है वो यही बना है जी। और इसी तरह फिर दूसरा बन जाएगा कि 5x1 प्लस 15x2 प्लस 10x3 प्लस 5x4 और लेस देन इक्वल, इसकी टोटल कैपेसिटी चूंकि 730 है तो ये 730 बन जाएगा। इस तरह ये इसका सॉल्यूशन बना हमारे पास, जो अभी आपके सामने है। अगर जी, तो दूसरी प्रैक्टिस जो मैंने आपको दी थी वो थी इंग्रेडिएंट मिक्सिंग प्रॉब्लम की, कि आप कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको मिक्सअप आपने कैसे करना होता है। इस सारी स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें तो हमारे पास विटामिन ए और डी जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, ये हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। और अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, तो वीट, ओट्स, राइस जो हैं ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं। और उसके बाद हमने देखा है कि हम 100 मिलीग्राम जो है वो बनाना चाहते हैं विटामिन ए के, और 70 जो है ये हम बनाना चाहते हैं, ये हमारे पास इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। तो इस तरह हम मिनिमाइज का फंक्शन जो है वो इसके अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसका अगर हम सोल्यूशन देखें, आगे देखें, कॉस्ट ऑफ 1 ऑunce ऑफ वीट जो है वो 4 है, कॉस्ट ऑफ ओट्स जो है वो 0.6 है, और कॉस्ट ऑफ 1 ऑunce ऑफ राइस जो है वो 0.2 है। प्रॉफिट और कॉस्ट यहाँ से ध्यान से समझ लें, जो मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम्स होंगी वहां पे प्रॉफिट का जिक्र होगा जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, और जहां पर कॉस्ट की बात होगी वहां पर हम कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो कॉस्ट के हवाले से होगा। तो कॉस्ट है हमारे पास 0.4, 0.6 और 0.2। तो अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन में आप देखें जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा। डिसीजन वेरिएबल्स हमने जो हमारे पास वीट, ओट्स और राइस है उसको रखा, x1, x2 एंड x3। और हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा
वो बनेगा कि हम विटामिन ए जो है उसके कितने औंस हैं और दूसरे और तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो हमें कॉस्ट गिवन है वो हमारे पास जेड के अंदर आ जाएगी और एक लफ्ज़ चेंज हो जाएगा यहाँ पे और वो होगा मिनिमाइज का। अब हम मिनिमाइज करना चाहते हैं अपनी कॉस्ट को किस हवाले से कि हमारे पास जो विटामिन हैं वो जो है ना वो बन सकें, उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी मिनिमम होगी। ठीक है जी, यहाँ तक आप मुझे कंफर्म करेंगे कि आपको समझ आ गई है। ये हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया है। क्यों बना ये देखें जी। प्रॉब्लम में जो कॉस्ट गिवन होती है प्रॉफिट की जगह पे, मैक्सिमाइज वाले प्रॉब्लम में आपको प्रॉफिट मिलेगा और मिनिमाइज वाले प्रॉब्लम के अंदर आपको कॉस्ट मिलेगी। तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो कॉस्ट पर ही बेस करता होगा और रिसोर्सेज की एलोकेशन हम करना चाहते हैं इन दो प्रोडक्ट्स के लिए, तो लिहाजा इन रिसोर्सेज की कितनी क्वांटिटी जो है वो मिनिमम हम यूज़ करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ये हमें इसे x1 रख लेंगे, इसे x2 और इसे x3 रख लेंगे और ये हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी आ जाएगी 70 की, जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आप देखें तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना है। यहाँ मिनिमाइज करते हुए कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी कांस्टेंट की, वो पहली इक्वेशन क्या बनेगी कि हमारा पहला रिसोर्स 10x1, दूसरा हमने 20 लेना है, तीसरा हमारा ये है और ये मैक्सिमम 100 मिलीग्राम तक जा सकता है। ये चेंज आई है। इनइक्वालिटी हमारी जो प्रॉफिट की सूरत में लेस देन इक्वल थी, अब वो कॉस्ट की सूरत में ग्रेटर देन इक्वल के अंदर जो है ना वो चेंज हो गई है। ये देखें, ये हमारा पहला फंक्शन जो है ना वो बन जाएगा। जो दो चेंजेस आएंगी बेटा मिनिमम वाले प्रॉब्लम में, ये जहन में रख लें। जिस प्रॉब्लम में आपने मिनिमाइज करना होगा, ये प्रॉब्लम के अंदर हमें मिल गया है कि इसके अंदर हमने मिनिमाइज करना है चीज़ों को। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया जिसके अंदर हमने मिनिमाइज लिख दिया सिंपली और कॉस्ट के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन दूसरे बनेंगे उसमें जो पहली गिवन कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को हम ग्रेटर देन इक्वल करेंगे और सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको मिक्स कर रहे हैं उनकी क्वांटिटीज़ और को प्रोडक्ट्स के साथ x1 x2 के साथ कर देंगे और इसी तरह उसके बाद हम तीसरी पे चले जाएंगे तो हमारे पास 7x1 7x2 और ये हमारे पास बन जाएगा। अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास ये फार्मूलेट होकर प्रॉब्लम आएगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव होगा ये वाला, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 और उसके बाद हमारी प्रॉब्लम जो है ज़ाहिर है प्रोडक्ट हमारी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए जी। ठीक है जी, ये हमारी दोनों प्रॉब्लम्स थी जी जिसको हमने फार्मूलेट करके देखा, प्रैक्टिस करके देखी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हम लीनियर प्रोग्रामिंग की किसी एक प्रॉब्लम का जो पहला सॉल्यूशन मेथड है उसको डिस्कस करेंगे। ये हम ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड जो है उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कल डिस्कस करेंगे जी।